नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो ग्लोबल सेटअप तो आशीष काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन, और काफ़ी अच्छे संकेत है। खासकर वहां पर जो छोटे मझौले शेयर हैं रसल 2000 इंडेक्स से भी आते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी का इंडिकेशन है कि गिफ्ट निफ्टी करीबन 85 अंकों की तेजी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कच्चा तेल दायरे में बना हुआ है, और ओवरऑल जो मूड माहौल दिख रहा है, चाहे आप अमेरिका देखें या फिर यूरोपियन मार्केट्स देखें, वहां से अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। और एशियन क्यूज भी यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। निकाई आप देखिए ऑलमोस्ट 1.5% की अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे सुबह के सत्र में, और अभी भी ऑलमोस्ट 1% के गेन्स ये होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि शांघाई कंपोजिट पर थोड़ा सा दबाव हल्का सा आपको देखने को मिल रहा है, बट जो सेटअप है, जो पॉजिटिविटी है, वो लगातार बनी हुई है और अच्छी खासी तेजी के साथ हम बाजार की ओपनिंग के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। तो मूड माहौल तो काफी बेहतर है। अब देखना है कि आज बाजार ओपनिंग तो अच्छी दिखाएगा, पर क्लोजिंग किस तरह की होती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आशीष, आप कैसे देख रहे हैं क्यूज को, और किस तरह से आज आपकी रणनीति है? देखिए, संकेत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखें तो 83 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। अमेरिकन मार्केट्स में तेजी है। आज भारतीय बाजारों में भी देखिए काफ़ी दिग्गज HDFC बैंक के इसके रिजल्ट का भी इम्पैक्ट है, और अगर यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत तेज़ी आ गई तो इंडेक्स को बेहतर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो सेंटिमेंट डेटा के हिसाब से भी आप देखें तो कल जो डेरिवेटिव स्पेस में डेटा बन रहा था, साथ में अगर आप देखें तो जो टेक्निकल तौर पर है मार्केट्स मजबूत हैं, तेज़ी यहाँ पर सस्टेन होती हुई नज़र आ सकती है। कोई बिकवाली वाला स्टॉक चुना है आपने? बिल्कुल भी नहीं आशीष, ओवरऑल मूड माहौल इतना अच्छा दिख रहा है। बिकवाली का तो ख्याल आया था, बट ड्रॉप कर दिया। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ। मैं ही पहले आपको स्टॉक बता देता हूँ। स्टॉक मैंने चुना है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। डेली चार्ट्स पर देखना है। आमतौर पर मैं वीकली चार्ट्स पर खरीदारी बिकवाली की राय देता हूँ, वीकली प्रेफर करता हूँ, लेकिन डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से अच्छी तरीके से आपको एक राउंडिंग पैटर्न जो है नजर आएगा। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है यहाँ पर, जो कि बता रहा है कि यहाँ पर अक्यूमुलेशन देखने को मिला, और इस अक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर के ऊपर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट भी देखने को मिला। स्टॉक में तेजी आ सकती है, अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए टारगेट है 775 रुपए का। स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 750 रुपए का। बिल्कुल, तो लगातार 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस है, ये हमारे फोकस लिस्ट में आता रहा है, और खासकर टेक्निकल ब्रेकआउट जो है इसमें वो काफ़ी पॉजिटिविटी आगे के लिए भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 2.25% की शानदार तेजी बनती हुई नजर आई थी। चलिए इसी के साथ मैं अपनी पारी की भी शुरुआत कर लेता हूं, और कैश सेगमेंट में मैंने स्टॉक चुना है KC इंटरनेशनल का। यहाँ पर कंपनी के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, जिसके अंतर्गत ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और केबल कारोबार में कुल मिलाकर 1315 करोड़ रुपए के इनको ऑर्डर मिलते हुए दिखे, और ये केवल भारत में नहीं, साथ ही आप देखिए मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से ये कुल मिलाकर इनके जो केबल कारोबार है उसमें भारत के मुकाबले अन्य जो देश है वहां से भी ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है KC इंटरनेशनल के लिए। खरीदारी कर चल सकते हैं। 670 रुपए का टारगेट बनाएं, 642 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए ये तो हो गई है कैश सेगमेंट की बात। आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ, और यहाँ पर मैंने खरीदारी का कॉल है मेरी तरफ से फ्यूचर्स कैटेगरी में L&T फाइनेंस होल्डिंग्स पर। यहाँ पर खरीदारी करनी है। बाजार का ओवरऑल मूड माहौल तो अच्छा है ही, साथ ही इनके लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि ये FNO बैन लिस्ट से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। तो लंबी सूची थी बैन लिस्ट में, और एकमात्र यही स्टॉक है जो FNO बैन लिस्ट से बाहर होता हुआ दिखा है। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर खरीदारी लौटती हुई दिख सकती है। कल भी आप देखिए मोमेंटम वाइज 1% के गेन्स ये भी होल्ड आउट करते हुए नजर आ रहे थे, और इनके लिए आज ये तो खबर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव जो है न्यूज़ यहाँ पर आती हुई दिख रही है। इसके लिए 139 रुपीज़ का टारगेट आज के लिए बनाना है, 131 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। आशीष, आप क्या ले रहे हैं फ्यूचर्स में? देखिए, फ्यूचर्स के लिए आज से स्टॉक समझ में आ रहा है। सिटी यूनियन बैंक लग रहा है कि आज बैंकिंग स्टॉक्स में एक चमक आपको देखने को मिल सकती है। कुछ छोटे स्टॉक ऐसे निगलेक्टेड है जहां पर तेजी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो सिटी यूनियन बैंक कैसा है कि बहुत ही कंपैरेटिवली अभी तक परफॉर्मेंस यहाँ पर आया ही नहीं है, तेजी बिल्कुल आई नहीं है। और वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो डबल बॉटम ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। पैटर्न काफ़ी मजबूत है, और पैटर्न ने समय लिया बनाने में, तो मैं मान रहा हूँ कि उसी हिसाब से यहाँ पर आपको एक अपमूव भी देखने को मिलेगा। और सबकी नज़र HDFC बैंक के ऊपर ही है कि किस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन आता है। वहाँ पर अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन आता है तो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए फर्दर एक कैटलिस्ट हो जाएगा। तो सिटी यूनियन बैंक फ्यूचर्स में करें खरीदारी 144 रुपए के लक्ष्य के लिए, और 137 रुपए का आप लगाकर चलेंगे स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। तो ऑप्शन के लिए आज से देखिए एक स्टॉक ऐसा सरकारी जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, NSE थ्रू से लगातार रिकमेंड किया है, लिस्ट में हमारे में रहा लगातार। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से रणनीति बनानी है, क्योंकि 15 अक्टूबर तक का जो अपडेट रहा है वो अपडेट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, क्योंकि
जो सप्लाई है यहाँ पर करीब 16.5% की बढ़त देखने को मिली है और थर्मल प्लांट्स को भी जो सप्लाई है इसी दौरान वो पिछले साल के मुकाबले देखें तो 6% की ग्रोथ आई है। एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। कल भी 1.5-2% के आसपास के गेंस यहाँ पर देखने को मिले थे, लेकिन रिस्क लेंगे। बाजार का मूड माहौल अच्छा है। 19,800 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है इंडिकेशन, तो करेंगे खरीदारी। कोल इंडिया 312 रुपये 50 पैसे की कॉल ऑप्शन में टारगेट है मेरी तरफ से 7 रुपये के, स्टॉप लॉस लगाना है आपको 4 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए बेहतरीन सेल्स अपडेट के आधार पर कोल इंडिया यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा कॉशियस स्टांस लेकर चलना है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक में अच्छी तेजी बन चुकी है। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में यहाँ पर मेरी तरफ से है फेडरल बैंक का काउंटर, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। कल आप देखिए इसके नंबर्स आते हुए दिख रहे थे और क्लियर कट यहाँ पर बीट ये करते हुए दिखे थे जो भी स्ट्रीट का अनुमान था, पर स्टॉक जो है कल चला तोड़ा, उसके बाद फिर से गिरावट के मूड माहौल में था और करीबन 1% की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग होती हुई दिखी। पर रिजल्ट्स के बाद जो ब्रोकरेज आज सुबह आती हुई दिख रही है वो काफ़ी पॉजिटिव लग रही है और इस वजह से हो सकता है कि आज एक फॉलो ऑन आपको जो खरीदारी है वो वापस से रिवाइव होती हुई नजर आए, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर मैं सिटी की बात करूं तो यहाँ पर खरीदारी की राय नंबर्स के बाद ये बरकरार रखे हुए हैं और टारगेट 160 से बढ़ाकर 170 रुपये का कर दिया है। एक और ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने 170 रुपये के ही टारगेट दिए हैं और वो भी ओवरवेट है, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। 149 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, करीबन 2.8 पर ये अवेलेबल है। 5 रुपये का आपको टारगेट बनाना है 1.5 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, टेक्निकल चार्ट्स पर भी खरीदारी का ही कॉल है और यहाँ पर खरीदना है आपको संवर्धन मदरसन। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। काफ़ी दिनों के बाद इसमें कल के दिन में अच्छा खासा मूव आता हुआ दिखा था और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो फॉलो ऑन मूव है आज भी तेज़ी का ही रह सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है और ये ग्लोबल ऑटो एंसिलरी ही कंपनी है। तो ऑफकोर्स वो लॉजिक नहीं है, पर आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि जो चार्ट स्ट्रक्चर कल के दिन में बना है वो काफ़ी बेहतरीन है। 3-3.25% की अच्छी खासी तेज़ी इसमें बनती हुई नजर आई है और आज फिर से ट्रिपल डिजिट में संवर्धन मदरसन जाता हुआ दिख सकता है। 100 रुपए का टारगेट आज बना सकते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पर अच्छी मजबूती है। 95 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। 95 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर चल सकते हैं। अच्छा, टेक्निकली मुझे एक और बैंकिंग स्टॉक पर भरोसा है, जहां पर अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार रडार पर था, लेकिन एक तरफा तेजी वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें खरीदारी करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर जब आप स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा लगता है कि रिग्रेट कर दिया, मिस कर दिया। अब यहाँ पर रिग्रेट नहीं करेंगे, फाइनली शामिल कर लिया है सीएसबी बैंक को अपनी लिस्ट में, जहाँ पर अगर आप देखें तो सीयूबी के बाद सीएसबी बैंक, ये भी बैंकिंग स्टॉक ऐसा है जहाँ पर लगातार तेजी आपको देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर आप वीकली चार्ट देखें और पिछली 4 कैंडल देखेंगे तो हर बार जो हायर हाइज है इसके फॉर्मेशन आपको नजर आएंगे। टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया है और मैं मान रहा हूँ कि जो इसका प्रीवियस हाई इसको पार करने की क्षमता रखता है। खरीदारी यहाँ पर करके चल सकते हैं। भाव चल रहा है अभी करीब 364-65 के आसपास का। आप 375 रुपये की कंजर्वेटिव टारगेट के लिए पहले करेंगे खरीदारी, पार हो गया तो रिव्यू करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस भी अगर आप देखें तो उसके हिसाब से थोड़ा पास का ही है। 360 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ सीएसबी बैंक यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक समझ में आ रहा है एचडीएफसी बैंक, जहां पर शुरुआत की हमने ही काफ़ी बार इसकी चर्चा कर ली है शो के दौरान, क्योंकि सबकी नज़रें यहीं पर बनी हुई हैं किस प्रकार का रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि मर्जर के बाद पहली तिमाही है जहाँ पर नतीजे आ रहे हैं तो बहुत सारे एडजस्टमेंट है, लोगों को डिकोड करने में, एनालिस्ट को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, ना कि सिर्फ बैंक निफ्टी को, पूरे बाजार को, और जितने भी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं सबको काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया। और जिस प्रकार का स्केल अब मर्जर के बाद है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर दोबारा थोड़ी सी वैल्यू बाइंग यहाँ पर लौटती हुई नजर आनी चाहिए। रिजल्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो जो ब्याज आया यानी नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा है वो बाजार के अनुमान से बेहतर है। हालांकि जो एसेट क्वालिटी में थोड़ी सी हल्की सी नरमी आई है वो एंटिसिपेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूँ क्योंकि स्टॉक चला नहीं है, कुछ भी अच्छी पॉजिटिव खबरों पर बड़ा रिएक्शन यहाँ पर आया नहीं, तो आज हो सकता है कि यहाँ पर हल्का से रिएक्शन आपको देखने को मिले। लेकिन रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करना है आपको। डेरिवेटिव स्पेस में इसमें एडवेंचर करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। आप स्टॉप लॉस लगाएंगे करीब 1500 रुपये का और 1560 तक के टारगेट जो आपको एचडीएफसी बैंक में नजर आएंगे। बिल्कुल शीशा तो बाजार का दिग्गज इनका पोस्ट मर्जर पहला ये क्वार्टर रहा है नंबर्स के लिहाज से जो आता हुआ दिख रहा है, एंड ओवरऑल सेंटिमेंट इसके लिए ऑफकोर्स इनकी वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए फंडा पिक के लिहाज से ये तो हो गई एचडीएफसी बैंक की राय आशीष की तरफ से। मेरी तरफ से इसी कैटेगरी में है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का काउंटर। इनफैक्ट पूरे के पूरे ब्रोकरेज हाउसेस स्पेस पर अब आपको नजर रखनी है, क्योंकि कल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नंबर आए हैं और नंबर काफी शानदार आते हुए दिख रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपेयर
करेंगे तो नंबर्स के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है इस काउंटर ने। और अगर आंकड़ों की बात करें तो आय करीबन 46% बढ़ती हुई दिखी है, एबिटा लेवल पर 55% की ग्रोथ आई है, मार्जिन्स भी 61% से बढ़कर अब 65% के करीब कंपनी ने दर्ज कर दिया है, मुनाफा 41% ग्रो कर 424 करोड़ रुपए पर आता हुआ दिख रहा है। तो पैरामीटर्स चाहे कोई भी आप उठाएं, नंबर्स काफ़ी बेहतरीन हैं। और साथ ही आप देख ही रहे हैं कि सितंबर महीने में ऑलमोस्ट जो डीमैट अकाउंट्स हैं वो करीबन 13 करोड़ के आसपास पहुंचते हुए नजर आए हैं। तो इसका इंडिकेशन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि ब्रोकरेज हाउसेस के लिए ये जो नंबर्स आए हैं इस चीज़ का रिफ्लेक्शन है। तो खरीदारी कर चलिए। आज के लिए 650 रुपये के टारगेट के हिसाब से 620 रुपये आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए फंडा पिक तो हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं अपनी जो नई कैटेगरी हमने आपको बताई है वर्ल्ड कप स्टॉक की, उसकी तरफ। तो वर्ल्ड कप स्टॉक में मेरी तरफ से है AB फैशन, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको फोकस कर चलना है 2 से 3 महीनों के लिए। और रिटेल सेगमेंट में जो ओवरऑल मूड माहौल है फेस्टिव सीजन का, वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है आगे आने वाले तिमाही नतीजों के लिहाज से। अब हम मिड अक्टूबर में खड़े हैं, तो अगर आप 2 से ढाई महीने का टाइम पीरियड इसको देंगे तो मुझे लग रहा है कि इसकी जो अर्निंग्स होंगी आगे चलकर वो अच्छी रिफ्लेक्ट हो सकती है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने 3 महीनों की अवधि के लिए ये स्टॉक चुना है। 227 रुपये अभी का मौजूदा भाव है जिस पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 10 से 15% के गेंस आपको ये कंफर्टेबली दे सकता है अगले 3 महीनों में। 260 रुपये का टारगेट बनाइए। वर्ल्ड कप स्टॉक AB फैशन। AB फैशन है वर्ल्ड कप स्टॉक, और वर्ल्ड कप स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। स्टॉक का नाम है डॉक्टर लाल पैथलैब। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। पूरे डायग्नोस्टिक स्पेस में अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। जितना स्टॉक अगर आप देखें तो मेट्रोपोलिस की बात करें, लगातार तेजी हमारी लिस्ट में भी रहा है। विजया डायग्नोस्टिक का चार्ट देखिए ज़बरदस्त है, और डॉक्टर लाल ये भी अगर आप देखें तो चल रहा है, लेकिन कोई अभी तक बड़ा मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिला। जिस प्रकार के स्ट्रक्चर है, कुछ न कुछ सेक्टर में बढ़िया हो रहा है, या फिर हो सकता है कि नतीजे यहाँ पर अच्छे आ रहे हों और क्वार्टरली रिजल्ट से पहले यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हम एक टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक में करेंगे खरीदारी। और टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस से मेरा मतलब ये है कि अगले 15 दिन का व्यू बनाकर डॉक्टर लाल पैथ में आपको खरीदारी करनी है। 15 दिन में चलेगा तो ठीक है, नहीं चला तो भी आपको एग्जिट करना है डिसिप्लिन के साथ। 2700 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब, एक बार चार्ट जरूर देखिएगा। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है निवेश की। तो निवेश के लिहाज से देखिए स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। अब तो अगर आप देखें तो पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की कंपनीज जो है वो लिस्ट हो गई है, लेकिन एक समय ऐसा था कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का नाम लेते ही सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक ध्यान में आता था, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इसके पीछे कारण ये भी है कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो ये टीवी बनाते हैं, मोबाइल भी बनाते हैं, एलईडीज भी बना रहे हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स भी बना रहे हैं, बहुत कुछ बना रहे हैं। तो इसका एक फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टॉक करेक्शन के बाद बड़ा रिबाउंड दे चुका है, अच्छी खासी तेज़ी आ गई है। लेकिन ये स्टोरी ऐसी है कि किसी भी अगर आप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को पढ़ो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में, सब यही कहते हैं कि अगले 10 साल और सुनहरे देखने को मिल सकते हैं। अभी तो बस शुरुआत हुई है, तो काफ़ी बड़ा हेडरूम है यहाँ पर ग्रोथ का। 12 महीने का समय दीजिए, टारगेट है 6200 रुपये के। डिक्सन टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आपको करना चाहिए निवेश। बिल्कुल, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है डिक्सन टेक, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। आगे के लिए जो इंडस्ट्री का आउटलुक है वो काफ़ी बेहतर लग रहा है। चलिए निवेश के पर्सपेक्टिव से मेरी तरफ से है UPL का काउंटर। आमतौर पर ये स्टॉक मैं देता नहीं हूँ, पर अभी यहाँ पर एक तो ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव आती हुई दिखी है, एंड ओवरऑल भी आप देखिए तो HDFC बैंक के साथ साथ UPL भी एक ऐसा काउंटर है जिसने बाजार को काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। स्टॉक अगर आप पिछले 1 साल का भी चार्ट स्ट्रक्चर खोल के देखेंगे तो ज़रा सा भी मूवमेंट इस काउंटर पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 600-650 की रेंज में लगातार अप एंड डाउन ये स्टॉक करता हुआ नजर आया है, पर निफ्टी स्टॉक है। और अगर आप जिस तरह से अभी मूड माहौल दिख रहा है, जेफरीज काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए अब इन्होंने 800 रुपये के टारगेट दे दिए हैं। मेरी तरफ से मुझे लग रहा है कि 800 भले ना अचीव हो, पर 750 रुपये के टारगेट्स आपको UPL में यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। अगले 1 साल में आप यहाँ पर इसका होल्डिंग पीरियड बनाकर चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी खबरों के दम पर। और खबरों के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है लेमन ट्री होटल्स का स्टॉक। काफ़ी बारी हम इस शो में ऑलरेडी इस काउंटर को रेकमेंड कर चुके हैं, और इसके रेकमेंड करने की मेन वजह यही होती है कि लगातार ये लाइसेंस पे लाइसेंस जो है ये करार करते हुए नजर आते हैं विभिन्न होटल्स के लिए। और इस बारी भी खबर इनके लिए अच्छी आ रही है। देहरादून में 55 कमरों का जो एक होटल लाइसेंसिंग
करार किया है, उस वजह से इनके लिए ये पॉजिटिविटी बन सकती है। कीस प्राइमा ब्रांड्स के तहत ये संचालन किया जाएगा, FY27 से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो लेमन ट्री होटल्स उस वजह से खरीदारी करने की राय है। कल आप देखिए ऑलमोस्ट 1.25% की ही गेंस थी, 127 रुपए का टारगेट बनाइए, 119 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। खबरों के लिहाज से स्टॉक पसंद आ रहा है सियाट, जहां पर है नतीजों का इम्पैक्ट, शानदार नतीजे देखने को मिले। मुनाफे का आंकड़ा आपको बताता हूं, 8 करोड़ से बढ़कर 208 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। मार्जिन 7% से बढ़कर 15% के हो गए। कामकाजी मुनाफा 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है और IME भी अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले शानदार 5.5 गुने की बढ़त देखने को मिली है। बड़े अच्छे और स्ट्रॉन्ग नतीजे। 2150 रुपए का टारगेट है और 2090 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। माई चॉइस की तरफ बढ़ते हैं। पहला स्टॉक है लिस्ट में NLC इंडिया, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो छोटी सी खबर है, जहाँ पर ग्रीन एनर्जी के लिए उन्होंने सब्सिडरी का गठन किया। हालांकि ग्रीन एनर्जी स्पेस में थोड़ा सा काम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, लेकिन विस्तार हो रहा है तो एक बेनिफिट है। 138 रुपए का टारगेट, स्टॉप लॉस लगाएंगे 133 रुपए का। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में BHEL, जहां पर अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर वीकली चार्ट पर काफी स्ट्रांग लग रहा है। ऐसा लग रहा है स्टॉक में और फर्दर तेजी यहां पर आएगी, तो कैश में करे खरीदारी। 135 का टारगेट, स्टॉप लॉस है 130 रुपए का। बिल्कुल, तो चलिए BHEL में खरीदारी करनी है और इसी कैटेगरी में माई चॉइस में मेरी तरफ से पहला कॉल है IIFL सिक्योरिटीज़ का, जहां पर खरीदारी करने की राय है। नंबर्स आप देखिए ICICI सिक्योरिटीज़ के किस तरह से आते हुए दिखे हैं और कल भी आप देखिए 3-3.25% तक की तेजी IIFL सिक्योरिटीज़ में ऑलरेडी बन चुकी है और फर्दर तेजी के लिए तैयार हो रहा है। ICICI सिक्योरिटीज़ के नतीजों के बाद 96 रुपए का टारगेट रखिए, 90 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है माई चॉइस में रामको सीमेंट्स पर, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। चार्ट स्ट्रक्चर पिछले 5 दिनों में काफ़ी बेहतरीन रहा है, 940 से 1000 रुपए के पार अब जाता हुआ दिख रहा है। खरीदारी और फर्दर कर चल सकते हैं। 1033 रुपए के टारगेट के लिए 985 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे इसमें 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, करेंगे खरीदारी 775 के टारगेट के लिए। सिटी यूनियन बैंक के फ्यूचर्स में लेनी है पोजीशंस और कोल इंडिया 312 रुपए 50 पैसे का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बहुत पसंद आ रहा है CSB बैंक और नतीजों का असर देखने को मिलेगा HDFC बैंक में। वर्ल्ड कप पिक है मेरी तरफ से डॉक्टर लाल पैथलैब, 2700 रुपए का टारगेट, 15 दिन का समय देना होगा। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे डिक्सन टेक, खबरों का असर देखने को मिलेगा सियाट में। NLC इंडिया में आएगी तेजी और BHEL में करना है आपको अक्यूमुलेशन। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कैश की कैटेगरी में 5 स्टार बिजनेस, जहां पर डेली चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है। 775 रुपए के लक्ष्य के लिए करनी है खरीदारी। चलिए, कैश स्पेस में KEC इंटरनेशनल पर फोकस रखिए, बेहतरीन ऑर्डर विन है। साथ ही L&T फाइनेंस होल्डिंग F&O बैन लिस्ट से बाहर हो गया है तो खरीदारी हो सकती है। फेडरल बैंक के नतीजों के बाद अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं तो यहाँ पर इसका कॉल ऑप्शन खरीदे। संवर्धन मदरसन टेक्निकली काफी स्ट्रांग लग रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने दमदार नतीजे पेश किए हैं तो खरीदारी कर चल सकते हैं। वर्ल्ड कप स्टॉक में AB फैशन फेस्टिव बेट है। साथ ही निवेश के लिहाज से अगले 1 साल में 750 रुपए के टारगेट UPL भी आपको दे सकता है। लेमन ट्री होटल्स अच्छा करार यहाँ पर भी किया गया है और माई चॉइस कैटेगरी में IIFL सिक्योरिटीज और रामको सीमेंट्स पर कर चलिए खरीदारी। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है संवर्धन मदरसन पर। कल भी आप देखिए अच्छी खासी तेजी इसमें बनी थी और आज भी यहाँ पर मूवमेंट बन सकता है। टेक्निकली काफी साउंड लग रहा है। 100 रुपए के टारगेट के लिए इसमें आज आप इंट्राडे प्ले कर चल सकते हैं। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने विस्तार से और साथ ही एक क्विक रिकैप भी आपको कर बता दिया है। पर इंटरेस्टिंग अभी भी यही है कि आज बाजार कहां ओपनिंग होती है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फिलहाल एक बार डाउ फ्यूचर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं कि वहां पर किस तरह का मूव आता हुआ दिख रहा है। जब शो की शुरुआत हमने की थी तो आशीष लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे और अभी भी ये जो रुझान है साफ तौर पर यही देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी का मूड माहौल डाउ फ्यूचर्स के लेवल पर तो नहीं है। पर कल आप देखिए रसल 2000 इंडेक्स यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन आउटस्टैंडिंग आपको तेज़ी बनती हुई दिखी थी। ऑलमोस्ट 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी रसल 2000 इंडेक्स में बनी थी, जो कि एक इंडिकेशन है कि छोटे मझोले शेयरों का जो दौर है अमेरिकी बाज़ारों पर भी अभी भी बेहतरीन है और अच्छी खासी तेज़ी वहाँ पर भी देखने को मिली है। और ऑफकोर्स अर्निंग सीजन का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे बाज़ारों के साथ साथ अमेरिकी बाज़ारों पर भी देखने को मिल रहा है आशीष। ऑलराइट, यहाँ पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन इस इम्पैक्ट को कैसे करना है डी कोड जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में। दीपांशु भंडारी हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दी। मॉर्निंग आशीष, मॉर्निंग कुशल। बिल्कुल बेहतर होते हुए दिख रहे हैं आपको इस समय ग्लोबल संकेत। गिफ्ट निफ्टी 19,800 के ऊपर दिख रहा है। क्या हमारे बाजार भी एक्शन पैक देख लें तैयार? क्या है वजह जो इतना अच्छा मूव आपको आज सुबह दिख रहा है? इसी पर करेंगे चर्चा।